क्या हाल है वालों, इस वीडियो के अंदर हम अपना रिएक्शन करने वाले हैं एस्पिरेंट सीजन 2 के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर। इसको आए हुए काफी समय हो चुका है, मतलब एक दिन हो गया, बट उससे पहले हम बात करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स वर्ल्ड के ऊपर। ये वर्ल्ड वो शब्द है जहां पर स्टूडेंट नहीं रहता, मतलब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होती पर वो लोग जॉब भी नहीं कर रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो लोग एस्पिरेंट्स ही कहला जाते हैं। ऐसे लोग बेचारे अर्न नहीं कर रहे होते, बस इधर उधर हाथ पर मार रहे होते और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होते, बट साथ में किसी ना किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं वो बेचारे एस्पिरेंट। जैसे कि सीए के एस्पिरेंट होते हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, एंड यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के ऊपर ही ये पूरी वेब सीरीज बनी हुई है। इसका फर्स्ट पार्ट आया था, काफी ज्यादा पॉपुलर रहा, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर यूपीएससी एस्पिरेंट की स्टोरी दिखाई गई थी, जहां पर जो हमारे एक भैया जी होते हैं वो यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं एंड आईएएस बन जाते हैं। उसके आगे की स्टोरी ये होने वाली है, तो इसको फुल पर्दे पे कर लेते हैं। 3, 2, 1 गो। ओके, 25 अक्टूबर को आएगी Amazon आईएएस प्राइम बनने की ट्रेनिंग लबसना से ना, यही प्रिपरेशन से शुरू होती है। हम लोग साथ ही घूमते थे ना, तो हमको सब ट्राइपॉड बोलते। दोस्तों ने तो एक बार पलट के नहीं पूछा है, ठीक है? तू डिजर्व भी नहीं करता। एक आईएएस जनता का नौकर होता है, जब बन जाओगे ना तो इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। हाँ भाई ठीक है, नौकर तो होता है, पर जनता को कहाँ मालूम कि वो जो बंदा ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है वो आपका नौकर है। जनता तो खुद हाथ जोड़ के साहब जी साहब 3 महीने हो गए हमारी पेंशन नहीं आई है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट आईएएस, इट्स अबाउट ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। पर जनता को तो नहीं पता। अच्छा होगा अगर जनता को पता होगा दैट दे आर आवर सर्वेंट्स फ्रॉम द मेकर्स ऑफ पंचायत। सही काम में कभी बाधा नहीं आएगी। थैंक यू सर। दोनों एक साथ आ गए, अब तो क्रांति हो गए हैं। तेरे मैं बहुत खुश हूँ, तुम और गुरी साथ हो। Even I am really happy. देख रहे हो संदीप भैया, कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, सेकेंड अटेम्प्ट टू द फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंड जो थे जो इधर उधर हो गए थे तितर बितर, वो एक बार फिर से जुड़ने वाले हैं। संदीप भैया भी इसमें नजर आ रहे हैं, एंड ये संदीप भैया शायद वही संदीप भैया हैं जो नयन भाई साहब का यूपीएससी क्लियर हुआ एंड एक सीरीज के अंदर सीए करके आई थी, सीए एस्पिरेंट करके, उसके अंदर भाई साहब का सीए भी नहीं क्लियर हुआ, हाफ सीए बन के रह गए। खोल रहे हैं दोनों, और मेरी कभी भी जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। भाई साहब एक बात बता दें यहीं पे, अगर कोई भी दोस्त यूपीएससी क्रैक कर लेता ना, तो उसकी जरूरत सिर्फ इतनी रखिएगा कि उसको दावत पे बुला लीजिए, उसके घर पे दावत पे चले जाइए, बस। उससे अपना कोई काम निकलवाने की कोशिश मत करिएगा, बहुत बुरे फंसेंगे। कुल मिलाकर के उसका कोई गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये तो उसके लिए भी नुकसानदायक रहेगा और आपके लिए से ट्राइपॉड सरकार ने हमें पावर दी है कि हम इन मजदूरों और हाशियों पर पड़े लोगों के हकों को प्रोटेक्ट करें। आप उनको बोलिए स्ट्राइक खत्म करने को, उनके हक सुरक्षित रहेंगे। सॉरी सर, गर्दन मांग लियो, ये ना हो पावेगा। हाय हाय हाय, ये क्या हो रहा है? मतलब दोस्ती के बीच में आई दरार। बेचारा आईएएस बना हुआ है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ऊपर से जो ऑर्डर है उनको भी फॉलो करके रखना है, एंड डजंट मैटर कि आप उनके दोस्त हैं या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता उसको। आईएएस को भाई साहब आपको जॉब कैसे मिली है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको तमीज से सिखा रहा है, बता रहा है, बट कहीं ना कहीं संदीप भैया की मजबूरी है, वो कैसे ऐप से ही स्ट्राइक को खत्म करवा दे। कोई ना कोई तो मुद्दा रहेगा ना स्ट्राइक के पीछे, तो वो अपनी गर्दन देने को तैयार है, पर स्ट्राइक नहीं बंद कर पाएंगे। चाहे जितनी भी पुरानी हो, लेकिन आईएएस बनने के बाद दोस्ती वैसी रहती नहीं है। वैसी रहेगी। मैंने आपको बचाया है संदीप जी, प्रशासन मजदूरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना है। सोचा था साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे, सब धरा का धरा रह गया। बहुत बार होगा, तुम सही चीज करके भी गलत चीज को होने से रोक नहीं पाओगे और खुद को समझा भी नहीं पाओगे कि इसमें एक गलती तुम्हारी भी थी। यही चीज होती है जब आप एक तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, आपको सबकी कामयाबी तो दिखाई देती है कि भाई साहब 4 दोस्त या 3 दोस्त हैं, उसमें से एक आईएएस ऑफिसर बन गया, आपको वही चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है कि भैया ये ऑफिसर बन चुका है, बस हमको इसके तरह बनना। आप लोग भूल जाते हो उन लाखों लोगों की स्टोरी जो पीछे छूट गए, जो लोग कुछ नहीं बन पाए, वो क्या एट द एंड क्या करते हैं, या आइए भाई साहब हम आपको कोचिंग पढ़ा लें। किस चीज की कोचिंग पढ़ा लें? उसी चीज की कोचिंग पढ़ा लें जो उनसे खुद नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो अपने आप में डिप्रेस्ड फील करते हैं पढ़ाते समय भी। वो बात अलग की पैसा मिलने लगता है, पॉपुलर हो जाते हैं टीचर, उसके बाद अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है। पर सोचिएगा जब सीट सिर्फ और सिर्फ 2000 लोगों की है एंड करोड़ों आदमी एक ही प्लेस के लिए, एक ही जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि वो जो जॉब है वो जितनी जॉब निकालेगा नहीं, उससे ज्यादा क्या खर्चा जो है, जो की मनी है ना, वो सिर्फ फौरन जमा करवा के उतना रेवेन्यू ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास कलेक्शन में रख लिया। उसी की अगर सैलरी बांटता रहेगा 2000 लोगों के अंदर, तो पता लगा पेंशन के टाइम तक पूरी सैलरी ऐसे निकल जाएगा एंड प्रॉफिट अलग हो सकता है। ये चीज समझ में ना आए, खैर अपने इस पे वापस से आते हैं, ज्यादा पर्सनल नहीं होते।
आईसीएस की जॉब के लिए घणे सेक्रीफाइस करे हैं मन ने। जितना स्वार्थी तब था उतना ही स्वार्थी अभी भी है भाई। स्वार्थी रहना पड़ेगा। तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। सीनियर है और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। ट्राइपॉड है, साथ में रहना चाहिए। अभी साथ में होते को दिक्कत हो रही है। दोस्त कहता है झूठा साला, और थोड़ा शर्म है ना तो जिंदगी में वापस अपना शक्ल मत दिखाना। तभी शायद दिव्यकीर्ति सर बोल रहे थे अपने इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू सर ने किसी क्लास के अंदर ही बोल रहे थे कि जब अगर आप आईएएस बन जाएंगे ना तो उसके बाद आपकी डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, इन सभी की गोलियां स्टार्ट हो जाएंगी, टैबलेट शुरू हो जाएगी 2 साल के अंदर ही अंदर। एंड इट इज अ बिटर ट्रुथ। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन लेटर लेके आइए, बस उसी से बैच के बीच में तुम्हारी एडमिशन कर दूंगी। मैम प्रेसिडेंट के साइन लाने में तो 15 साल लगेंगे। एक्चुअली मैम पहले एसडीएम बनूंगा, फिर डीएम, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर राष्ट्रपति भवन, और फिर जब महामहिम राष्ट्रपति जी से थोड़ी पर्सनल जान पहचान होगी तब जाके उनसे साइन करवाऊंगा। तो उसमें 15 साल तो लग जाएंगे मैम। मतलब लास्ट में ये एक बार फिर से सभी एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन देगी, एंड मोटिवेशन के साथ में बहुत सारा पंप भी देगी कि हाँ आप लोग जाइए, लगिए। लेकिन हम एक पर्सनल सजेशन देना चाहते हैं भाई साहब कि खैर मेरा सजेशन मैटर नहीं करता, हम देंगे भी नहीं। कमेंट वगैरह देखने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, बिकॉज आई हैव सीन दिस। एंड ये प्रेशर जो है भाई साहब क्या कहें, मतलब हम सारे ही स्टूडेंट जो भी अपनी लाइफ में रहे होंगे झेल चुके हैं कहीं ना कहीं। तो फिर हम इसके बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। एंड भाई साहब बस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अगर हुआ, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। तब तक ले बाय बाय, बस खुश रहिए आप लोग।